हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जलजूलनी एकादशी, जिसे वामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, डोल ग्यारस, पद्मा एकादशी आदि नामों से जाना जाता है का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, नियम और पौराणिक व्रत कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जलजूलनी एकादशी कहते हैं। इसे परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी एवं डोल ग्यारस आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान वामन की पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर यह दिन भगवान श्री कृष्ण जी की सूरज पूजा, जन्म के बाद होने वाला मांगलिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। शिशु के जन्म के बाद जलवा पूजन, सूरज पूजन या कुआं पूजन का विधान है। उसी के बाद अन्य संस्कारों की शुरुआत होती है। यह पर्व उसी का ही एक रूप माना जाता है। शाम के वक्त भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को झांकी के रूप में मंदिर के नजदीक किसी पवित्र जल स्रोत पर ले जाते हैं और वहां उन्हें स्नान कराते हैं एवं वस्त्र धोते हैं। फिर वापस आकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन व्रत किया जाता है। कई जगह भगवान की इस झांकी को देखने के बाद व्रत खोलने की परंपरा है। झांकी में भगवान को पालकी यानी डोली में ले जाया जाता है, इसलिए इसे डोल एकादशी भी कहते हैं। एक मान्यता यह भी है कि भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं। इस बदलाव के कारण से परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। देखा जाए तो यह मौसम में बदलाव का सूचक भी होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के वामन रूप की पूजा होती है, इसलिए इसे वामन एकादशी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पापों के नाश के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु जी के वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा है कि जो इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं जलजूलनी एकादशी अर्थात परिवर्तनी एकादशी और डोल ग्यारस की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में जलजूलनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 सितंबर 2024 को रात्रि 10:30 पर और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तिथि का समापन होगा 14 सितंबर 2024 को रात्रि 8:41 पर। व्रत पारण का समय रहेगा 15 सितंबर 2024 को सुबह 6:12 से सुबह 8:40 पर और हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा 15 सितंबर 2024 को शाम 6:12 पर। जलजूलनी एकादशी के दिन दुर्लभ माह संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वात सिद्धि योग और रवि योग का शुभ माह संयोग बन रहा है। रवि योग का प्रारंभ होगा 14 सितंबर 2024 को सुबह 6:12 से रात्रि 8:32 पर और सर्वात सिद्धि योग का प्रारंभ होगा रात्रि 8:32 से अगले दिन 15 सितंबर 2024 को सुबह 6:12 तक। और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:39 से सुबह 5:25 तक। और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:57 से दोपहर 12:47 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं जलजूलनी एकादशी की व्रत विधि के बारे में। जलजूलनी एकादशी व्रत का नियम पालन दशमी तिथि की रात से ही शुरू करें व ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान वामन की प्रतिमा के सामने बैठकर
व्रत का संकल्प लें। इस दिन यथासंभव उपवास करें। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करें। संभव न हो तो एक समय फलहारी कर सकते हैं। इसके बाद भगवान वामन की पूजा विधि विधान से करें। यदि आप पूजन करने में असमर्थ हो तो पूजन किसी योग्य ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। भगवान वामन को पंचामृत से स्नान करवाएं। स्नान के बाद उनके चरणामृत को व्रती अर्थात व्रत करने वाला अपने और परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़के और उस चरणामृत को पिए। उसके बाद भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप एवं भगवान वामन की कथा सुनी। रात्रि को भगवान वामन की मूर्ति के समीप ही बैठकर रात्रि जागरण करिए। दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा की श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें जलजूलनी एकादशी की व्रत कथा। सूर्यवंश में मानधाता नामक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में सुख संपदा की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुख से व्याकुल थी। तब महाराज भगवान नारायण की शरण में जाते हैं। राजा भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। इस प्रकार व्रत के प्रभाव स्वरूप राज्य में वर्षा होने लगती है और सभी की कष्ट दूर हो जाते हैं। राज्य में पुनः खुशियों का वातावरण छा जाता है। इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन सामर्थ्य अनुसार दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जलजूलनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है उसे भूमि दान करने और गोदान करने के पश्चात मिलने वाले पुण्य फलों से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें वामन अवतार कथा। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु जी के पास गए। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलवाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया, लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग से धरती और दूसरे पग से स्वर्गलोक को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सुतल लोक पहुंच गया। बलि की दान वीरता देकर भगवान ने उसे सुतल लोक का स्वामी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः लौटाया। भगवान विष्णु जी ने बलि की दान वीरता से प्रसन्न होकर बलि को यह भी वरदान दिया कि वह वर्ष में एक बार अपनी प्रजा के समक्ष धरती पर उपस्थित हो सकता है। राजा बलि की धरती पर वार्षिक यात्रा को केरल में ओणम तथा अन्य भारतीय राज्यों में बलि प्रतिपदा के रूप में मनाया जाता है। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।